और क्वेश्चन लिखा हुआ है चोलामू झील किस प्रांत में स्थित है, और ऑप्शन दिए हुए हैं मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम और मेघालय। तो भाई चोलामू झील जो है वह सिक्किम में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है चोलामू झील। ये क्वेश्चन का आंसर है, आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर लिखा हुआ है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और ऑप्शन दिए हुए हैं विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ या फिर माल्थस। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वेश्वरैया। भाई विश्वेश्वरैया ने ही 1934 में प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया करके एक पुस्तक लिखी थी, है ना। और इन्हें इंजीनियर भी माना जाता, भारतीय इंजीनियर, सबसे अच्छे इंजीनियरों में गिने जाते थे ये, भारतीय इंजीनियर थे ये। और इन्हीं की याद में मनाया जाता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे मनाता है भारत, अभियंता दिवस। तो ये विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नेहरू समिति 1928 का अध्यक्ष कौन था, और ऑप्शन दिए हुए हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अरुण नेहरू या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। भाई मोतीलाल नेहरू नेहरू समिति के अध्यक्ष थे, और इसी समय आई थी नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ये क्यों लाई गई थी भाई, लॉर्ड बर्कनहेड थे एक अंग्रेज अधिकारी, लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने चुनौती दी थी भारतीयों के कि भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय लोग पूरे धर्म में, समाज में, जात पात में बटे हुए हैं। वो कहते थे कि सिख अलग हैं, सिख ईसाई अलग हैं, फिर हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। उसके बाद भी हिंदू धर्म में भी कई विभाजन है, जिसमें दलित अलग है, सवर्ण वर्ग अलग है। इस तरीके से उन्होंने चुनौती दी थी कि भारतीय लोग कितना भी कोशिश कर लें एक हो ही नहीं सकते, इसीलिए वह अपना संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। इसी समय पर नेहरू समिति बनाई और नेहरू रिपोर्ट आई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था सबसे पहले। क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, भारतीय संविधान का मसौदा किसके अंतर्गत तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत 1928 में तैयार किया गया था, जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं रैम, रोम, मदरबोर्ड और सीपीयू। इसका सही उत्तर है भाई सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू में 3 भाग होते हैं। तीनों भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो पूरा नियंत्रण करता है। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो गणितीय गणनाओं को करने का काम करता है। और एक होता है रजिस्टर, ये रजिस्टर मेमोरी होती है एक प्रकार की। सबसे फास्ट मेमोरी में अगर गिनी जाती है तो सबसे पहले आता है रजिस्टर का नाम, रजिस्टर के बाद आती है कैश मेमोरी। इतनी जानकारी इससे मिलती है। इसके अलावा ऑप्शन दिए हुए मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को पीसीबी के नाम से जाना जाता है, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है रोम, रोम का पूरा नाम पूछा जाता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और ऑप्शन दिए हुए हैं थियोफ्रास्टस, एक्लर, ह्यूगो ड्रीब्रिज या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है थियोफ्रास्टस। भाई थियोफ्रास्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, बोटनी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। और जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है भाई, जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।